हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएन की वैकेंसीज़ जो हैं वो आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। और इसी के रिगार्डिंग हम जो है वो एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने बैंकिंग अवेयरनेस किया था। बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। तो आज की क्लास में हम बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन वैकेंसीज़ के लिए मैथ की परसेंटेज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की जो क्लास रहेगी वो परसेंटेज से रहेगी, मैथ की क्लास रहेगी। मैथ के परसेंटेज से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पीएन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। तो जो भी बच्चा पीएन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। पीएन में मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो 25 क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी के रिगार्डिंग हम जो है वो परसेंटेज यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी में रहेंगे। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ तो मैं इंग्लिश में भी आपको दिखा दूंगा, एक बार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो परसेंटेज से रहेंगे। तो बोला गया है कि कहता है कि एक कक्षा परीक्षण में, यानी कि एक कक्षा में जो है वो पेपर हुआ, उसमें 200 छात्रों में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे दिए गए हैं। टोटल 200 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 62% हिंदी में और 58% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि 200% 200 छात्र थे, 200 में से 62% तो हिंदी में और 58% जो है वो इंग्लिश में क्या हो गए, पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। यदि छात्रों की संख्या के 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल हो गए, तो दोनों विषयों में कितने छात्र जो है वो उत्तीर्ण हुए, ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पहले तो ये देखना है कि दोनों सब्जेक्ट में स्टूडेंट जो है वो पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को देखूँ तो जो 25% स्टूडेंट हैं वो दोनों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फेल का सर्कल यहाँ पर बना लेंगे। तो एक सर्कल मैंने ये बनाया और एक सर्कल मैंने ये बनाया। एक सर्कल हमारे पास हिंदी का है, दूसरा मेरे पास किसका हो जाएगा, इंग्लिश का हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि जो, और ये सर्कल किसका है, ये सर्कल है फेल का। हमने किसका सर्कल बनाया है, ये फेल वालों का, क्योंकि अनुत्तीर्ण है दोनों के साथ, तो हमने फेल वालों का सर्कल बना लिया। तो 25% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए हैं, हमने यहाँ पर बीच में 25 रख दिया। 62% हिंदी में पास हो गए थे, 62% हिंदी में पास हुए, तो फेल कितने होंगे, तो फेल होंगे 38 हिंदी में। इसी तरीके से अगर 58% अंग्रेजी में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, तो 100 में से 58 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको बताना है, अब आपको ये पता है ये सारे के सारे कौन से हैं, फेल वाले हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे कौन से हैं, फेल वाले। अगर मैं आपसे बात करूं कि ओनली फेल इन हिंदी, सिर्फ हिंदी में कितने फेल हैं, तो आप क्या करोगे, 38 में से माइनस कर दोगे 25। सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में हम ये वाला पोर्शन जो है वो हटा देंगे। तो 38 में से मैं माइनस कर दूंगा 25, तो मेरे पास कितना रह जाएगा, 13। इसके बाद ओनली फेल इन इंग्लिश, अगर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूं तो हम क्या करेंगे, 42 में से 25 को माइनस कर देंगे। तो 42 में से मैं माइनस कर दूंगा 25, तो कितना रह जाएगा, 17। ठीक है ना, 42 में से मैंने क्या करा, 25 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना रह गया, 17 रह गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हो गए, बोथ की अगर मैं बात करूं तो बोथ में कितने फेल हो गए, तो आपको पता है कि 25 फेल हो गए। तो टोटल कितने फेल हो गए हम यहाँ पर देख लेंगे। तो 17 में हम क्या करेंगे, 17 में हम 13 प्लस कितना कर देंगे, 25 भी ऐड कर देंगे। ठीक है ना, 17 में हम क्या करेंगे, 13 भी ऐड कर देंगे, क्योंकि 13 हिंदी में फेल है, 13% हिंदी में फेल है, 17% इंग्लिश में फेल है और 25 ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। तो 17 और 13 कितना हुआ, 30, और 30 में हम क्या करेंगे, 25 को और ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 55। तो 55% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में अगर मैं पास की बात करूँ, ठीक है ना, पास इन बोथ सब्जेक्ट, पास इन बोथ सब्जेक्ट में अगर मैं पास बात की बात करूं तो 100 में से हम क्या करेंगे, 55 को माइनस कर देंगे, तो 45% ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। ठीक है ना, 45% ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उसका क्या निकाल देंगे, 45% निकाल देंगे यहाँ पर, और 45 दूनी कितना होता है, 90 होता है। तो दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट स्टूडेंट पास है, 90 जो है वो स्टूडेंट पास है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। सारे के सारे क्वेश्चन परसेंटेज से रहेंगे, तो ध्यान से जरा क्वेश्चन को करेंगे। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कहता है कि दो दलों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में, एक चुनाव हुआ, उसमें दल ए ने दल बी से कुल मतों के 16% अधिक मत प्राप्त किए। यानी कि जो पार्टी ए है, जो दल ए है, उसने दल बी से, यानी कि जो दूसरा कैंडिडेट था बी वाला, उससे 16% ज़्यादा जो है वो
मत प्राप्त किए हैं, यानी कि ए और बी का अगर मैं अंतर देखूं तो वो कितना आ रहा है, 16% का आता है। ठीक है, यदि दल बी को 25,200 मत प्राप्त हुए जिसमें से कोई भी वैध अवैध मत नहीं है, यानी कि कोई भी इनवैलिड नहीं है, तो दल बी कितने मतों से चुनाव हार गया। ठीक है ना, यदि दल बी को कितने % जो है वो मत प्राप्त हुए हैं, 25,200 मत प्राप्त हुए हैं दल बी को, तो आपको बताना है तो दल बी कितने मतों से चुनाव जो है वो हार गया, कितने मतों से चुनाव हारा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दो दल थे। ठीक है, दो दल थे जिसमें चुनाव, दो दल, दल ए और दल बी। तो जो दल ए है, दल ए ने दल बी से कुल मतों के 16% अधिक मत प्राप्त किए। जितने भी कुल मत थे उससे 16% अधिक मत ये लेके आया है। ठीक है, दल बी को 25,200 मत प्राप्त हुए हैं। दल बी को कितने मत प्राप्त हुए, 25,200 मत प्राप्त हुए हैं, और कोई भी अवैध मत नहीं है, इनमें से कोई भी अवैध मत नहीं है, तो दल बी कितने मतों से जो है वो चुनाव हार गया है। तो क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है, आराम से करने वाला है, पहले आप इसको खुद भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो बार बार अगर आपको क्वेश्चंस समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको बार बार जो है वो देखने की कोशिश कीजिए, आराम से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि मैंने मान लिया कि लेट जो टोटल वोट थे, मैंने मान लिया कि जो कुल मत थे, ठीक है, जो कुल मत थे वो कितने थे मेरे पास, जो कुल मत थे मैंने मान लिया कि x वोट थे, टोटल नंबर ऑफ वोट मैंने कितने मान लिए, x मान लिए। इसमें से b को कितने मिले, b को मिले 25,200 वोट। b को कितने वोट मिले हैं, 25,200 वोट यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, और a के वोट जो हैं वो b के वोट से ज़्यादा हैं, यानी कि अगर मैं a माइनस में यहाँ पर 25,200 रखूँ, और ये क्या है, 16% ज़्यादा है किसका, टोटल वोट का, तो 16% ऑफ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 16% ऑफ x आ जाएगा यहाँ पर। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 16% ऑफ x प्लस में कितना आ जाएगा, 25,200 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, 25,200 आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल वोट हमें पता है कि x है, यानी कि a के वोट कितने हैं, 16% ऑफ x प्लस 25,200 प्लस b के वोट कितने हैं, 25,200, और ये कितने वोट के बराबर है, x वोट के ये बराबर है। ये कितने वोट्स के बराबर है, x वोट के जो है ये बराबर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 25,200 प्लस 25,200 यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 50,400, x प्लस में 16% ऑफ x यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो x प्लस में 16% ऑफ x को ऐड करने का मतलब क्या है कि 16/100। ध्यान रखेंगे 17% मत कर देना इसको, क्योंकि 17% नहीं है, x% नहीं है, ये 16% प्लस x है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50,400 इजिकल टू, जब हम x में 16/100 x करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 116 x बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 50,400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना, 116। इसकी कटिंग करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये कटिंग होगा तो हमारे पास जो वोट आएगी वो 60,000 वोट आ जाएगी, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60,000 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं, 60,000 हैं। ठीक है, b कितने % वोटों से हार गया, 16% वोटों से हार गया। तो हम क्या करेंगे, 60,000 का यहाँ पर 16% निकाल देंगे, और 60,000 का 16% कितना आ जाएगा, 9600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हम बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, लेकिन बाय ऑप्शन भी ये थोड़ा सा लेंदी ही रहता। मैंने आपको तरीका क्या बताया, हमने ये देखा कि जो ए को बी से 16% ज़्यादा वोट ज़्यादा मिले हैं टोटल कुल मतों का। यहाँ पर लिखा गया कि कुल मतों के 16% अधिक मत से प्राप्त हुए, कुल मतों के। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ वोट कितना मान लिया, x मान लिया। अगर टोटल नंबर ऑफ वोट x हैं तो, और b को कितने वोट मिले हैं, 25,200, तो a माइनस में b की जगह मैंने 25,200 लिख दिया। ये किसके बराबर है, 16% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट, 16% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 25,200 इधर जाके जुड़ जाएगा। तो a के वोट ये हैं, ए के वोट ये हैं प्लस बी के वोट ये हैं, और इजिकल टू क्या आ जाएगा, टोटल वोट एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू 60,000 आ जाएगी। बी को पूछा गया था कि बी को कितने वोट मिले, कितने मतों से हार गया, तो बी जो है वो 16% मतों से हार गया था। किसका 16%, टोटल वोट का।
तो हमने क्या करा, 60,000 का 16% निकाल दिया, कितना आ जाएगा हमारे पास, 9600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ कि इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ए जो है वो बी से कितने परसेंट वोट ज़्यादा लेके आता है, 16%। और हमें ये भी पता है कि अगर ए के वोट और बी के वोट अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100% आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं अगर हम, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116% आ जाएगी। और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 58%। ए की वैल्यू यानी कि ए को कितने वोट मिले, 58, और बी 16% वोटों से हार गया है, तो बी को कितने वोट मिलेंगे, इसमें से 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42%। और बी के वोट कितने हैं, 25,200, तो 42% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 25,200 हमें 42% की वैल्यू दे रखी है। 1% की वैल्यू आ जाएगी 600। बी जो है वो 16% वोटों से हार गया था, तो 16% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो 600 इंटू में क्या करेंगे हम, 600 इंटू में 16 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9600 आ जाएगा। तो बी कितने परसेंट वोटों, कितने वोटों से हार गया, 9600 वोटों से हार गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक मेथड जानना भी जरूरी था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी मासिक आय का 31% और 9% भोजन पर और कपड़ों पर व्यय करता है। टोटल कितना परसेंट व्यय करता है, आप अगर दोनों को ऐड करें तो कितना, 40% उसने भोजन पर और कपड़ों पर खर्च कर दिया। फिर जो बच गया शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। उसके पास कितने बचे, 4500 रुपये की बचत करता है। और जो ये बचत है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर व्यय करने के बाद, यानी कि खर्च करने के बाद जो शेष बचे, करने के बाद शेष के आधे के बराबर है। जो बच गया उसके पास, वो जो बचेगा उसका आधे के बराबर है ये। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसका मासिक वेतन क्या है। तो पहले तो उसने ये देखा कि 31% उसने खर्च किया और साथ ही साथ 9% भी खर्च किया, तो टोटल कितना परसेंट खर्च किया, 40%। और हमें ये पता है कि 40% बराबर होता है किसके, 2/5 के, यानी कि 5 में से 2 खर्च कर रहा है, और 5 में से अगर 2 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितने, 3। इसी तरीके से अगर उसके बाद उसने ये खर्च करने के बाद 1/3 खर्च करता है, यानी कि 3 में से 1 खर्च करता है। और 3 में से 1 खर्च करने का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब क्या है, 3 में से 1 खर्च करता है, तो 3 में से कितने खर्च कर दिए, 1, तो बचाएगा कितने, 2। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि उसकी मासिक वेतन 5 था और वो बचा कितना रहा है, 2 बचा रहा है। और ये जो है वो टोटल बचा रहा है, लेकिन ये 4500 किसके बराबर है, ये 4500 टोटल का कितना है, ये 4500, ध्यान रखेंगे, ये 4500 जो उसने बचाए हैं ये टोटल बचत का आधा है, ये टोटल बचत का आधा है। तो टोटल बचत कितनी है हमारे पास, 2, तो इसका आधा अगर मैं करूँ तो इसका आधा कितना बचा रहा है, 1 बचा रहा है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 4500 के बराबर है। हम क्या करेंगे, हम पूरे 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, उसकी इनकम निकाल लेंगे। तो 4500 को गुणा कर देंगे किससे, 5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22,500। तो उसने कितने बचाए, ऑप्शन नंबर, उसकी जो बचत थी वो कितनी थी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 22,500 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट नहीं, रेशियो मेथड में बोल सकता हूँ कि मैंने आपको रेशियो मेथड बता दिया है कैसे इसको टैकल करना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर 14,490 हो गई। उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की आपको बताना है कि कमी आई है। तो पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, 15,750 थी। कितनी थी, 15,750 थी। अब उसकी जनसंख्या कितनी रह गई है, 14,490 रह गई है। तो कितने की कमी आई हम इसमें देख लेंगे, माइनस कर देंगे, 14,490 आ गया। तो कितने की कमी आई, आप कहोगे सर 1260 की जो है वो कमी आई है। तो ये 1260 की जो कमी आई है किस पे आई है, ये 15,750 पे आई है। तो 1260 15,750 का आपको क्या करना है, 1260 जो है उसको डिवाइड करना है कितने, 15,750 से, और इसका कितना परसेंट है। तो ये पूरा पूरा 8 पे कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 8%। ऑप्शन नंबर बी आपके पास जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। आपने कमी देखी, तो किससे कमी आई है, 15,700 से कमी, 750 से कमी आई है। तो 1260 जो है वो 15,760 का 750 का कितना प्रतिशत है, 8% है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवारों ए और बी थे। तो 2 उम्मीदवार थे ए और बी। ए ने कितने परसेंट वोट लिए, 42% वोट लिए, और वह बी से 8,000 मतों से हार गया। अगर ए को 42% वोट मिल रहे हैं तो बी को कितने मिलेंगे, 58% मिलेंगे, सीधी सी बात। तो बी को कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, या मैं कहूँ ए कितने परसेंट वोटों से हार रहा है, तो आप इसमें 58 में से 42 माइनस कर दोगे और आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 16% वोट आ जाएगा। तो हमें 16% वोटों की वैल्यू दे रखी है, तो 16% की वैल्यू हमें 8,000 दी हुई है। कुल मत आपको बताने, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 8,000 बटे में कितना, 16%। हम क्या करेंगे, पूरे 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 1,000, ये 2 पे कट जाएगा 50, और एक आपका कितना आ जाएगा 50,
50,000 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, 50,000 थे। ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है सेम क्वेश्चन है जैसे हमने भी क्वेश्चन नंबर 5 किया, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि एक छात्र में एक परीक्षा हुई, उसमें एक छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। तो कोई पर्सन था ए, उसको कितने परसेंट वोट मिले, 40%, और वो 40 अंकों से फेल हो गया। तो हम क्या करते हैं, उसको 40 मार्क्स देके उसे पास करवा लेते हैं कि पास हो जाएगा। फिर एक कैंडिडेट और था बी, उसने कितने परसेंट वोट लिए, 60% वोट लिए, कितने परसेंट मार्क्स लिए, उसने 60% मार्क्स लिए और वो उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अंक अधिक लेके आया, यानी कि जितना पास होने के लिए चाहिए था उससे कितने अंक ज़्यादा लेके आया, उससे 20 अंक ज़्यादा लेके आया। तो अगर मैं इसे 20 में से 20 माइनस कर देता हूँ तो ये फेल नहीं होगा, ये दोनों पास रहेंगे, मतलब पॉइंट पे पास होंगे। तो पहला कैंडिडेट जो था वो 40% मार्क्स लेके आया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो मैंने इसको 40 अंक और दे दिए। दूसरा कैंडिडेट ने 60% मार्क्स लेके आया और वो 20 मार्क्स ज़्यादा लेके आया, तो मैंने इसको 20 मार्क्स माइनस कर दिए। परसेंटेज वाली टर्म को एक तरफ ले जाएंगे तो 40 + 20 कितना हो जाएगा, 60, और 60% में से 40% गया, कितना आ जाएगा, 20%। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 20% बराबर है किसके, 60 के, 1% बराबर होगा किसके, 3 के। आपको बताना है कि अधिकतम अंक बताने तो पूरे 100% की वैल्यू निकाल देंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। ऑप्शन नंबर सी आपके पास जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, कुछ समझाने वाली खास चीज़ थी नहीं इसके अंदर। हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कहता है कि कपड़ों पर 10% खर्च किए, किताबों पर 2%, पति के लिए उपहार खरीदने पर 5% और अन्य 4% खर्च करने के बाद। तो पहली बात तो कपड़ों पर उसने 10% खर्च किए, किताबों पर 2% खर्च किए, पति के लिए उसने उपहार लिया 5% का, और अन्य पर कितने खर्च किए, 4%। तो टोटल कितना खर्च कर दिया वो देख लेते हैं। तो 10 और 2 12, 12 5 17, 17 और 4 21, तो 21% वो खर्च कर चुकी है। ठीक है, और अगर 21% खर्च कर चुकी है तो टोटल इनकम होती है 100%, उसमें से 21 उसने खर्च कर दिया, तो कितने बचेंगे उसके पास, 100 में से हम क्या करेंगे, 21 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 79%। तो 79% उसके पास बचता है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बच रहा है, 5,135 रुपये बच रहे हैं। तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे, 1% की वैल्यू आएगी 5,135 बटे में कितना, 79। आपको बताना है कि उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी। तो 5,135 को डिवाइड करेंगे 79 से, ठीक है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 65, पूरे 100% की वैल्यू निकाल देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6500। तो उसके पास जो इनकम थी वो कितनी थी, 6500 रुपये थी। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि यदि चीनी की कीमत में 25% की बढ़ती है, कीमत बढ़ रही है और व्यय स्थिर, यानी कि आपको खर्चा स्थिर रखना है, तो उपभोक्ता के उपयोग में कितने प्रतिशत की गिरावट आनी चाहिए। देखिए, आपके पास खर्चा जो एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि जो खर्चा होता है वो होता है आपके पास कितनी कीमत है, प्राइस कितनी है, और आपके पास आपने कितनी क्वांटिटी ली, आपकी उपयोगिता कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। कह रहा है कि एक्सपेंडिचर, खर्चे में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, खर्चा जो पहले था वही रहना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर प्राइस बढ़ता है ना तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। कैसे, 25% की प्राइस बढ़ रहा है तो 25% होता है कितना, 1/5, सॉरी 1/4, 25% कितना होता है हमारे पास, 1/4 होता है, यानी कि 4 पे 1 बढ़ रहा है, यानी कि जो कीमत है वो 4 से 1 से बढ़ के कितनी होगी, 5 होगी। ये प्राइस हो गया, कीमत होगी उसकी। तो जो खपत है आपकी, जो उपभोक्ता का जो उपयोग है, यानी कि जो क्वांटिटी है, ये कम हो जाएगा, यानी कि 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा। तो क्वांटिटी जो है वो 5 से कितनी होगी, 4 हो जाएगी। तो कितने की कमी आ रही है, 1 की कमी आ रही है, किस पे, 5 पे। तो 1 5 का कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा आपके पास 20%। तो 20% की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करता हूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगेगा, आपने फॉर्मूला होता है आर अपॉन में 100 प्लस माइनस में आर मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला फॉर्मूला आपने लगाना है। तो 20 बटे में, सॉरी 20 नहीं 25, कितने परसेंट बढ़ रहा है, प्राइस 25, तो 25 बटे में बढ़ रहा है तो प्लस 25 गुणा में 100,
तो ये आ जाएगा 25 बटे में 125 गुणा में 100, तो आपके पास ये आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर आपके पास सी फिर से करेक्ट हो जाएगा। तो जब प्राइस आपके पास खर्चा अगर आपको बराबर रखना है तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, या मैं कहूँ रेशो पलट जाती है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला आपके पास कहता है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है। तो पहले 10% की वृद्धि हो रही है, 10% कितना होता है हमारे पास 1/10, यानी कि 10 पे 1 बढ़ रहा है। तो 10 पे 1 बढ़ेगा तो 10 से बढ़ के कितना हो गया 11। फिर 10% की कमी की जा रही है, 10% की कमी मतलब 1/10, यानी कि 10 पे 1 की कमी की जा रही है, तो 10 से कितना हो गया 9। फिर 20% फिर बढ़ा, कह रहा है कि इससे फिर 20% बढ़ा दिया गया, तो 20% फिर बढ़ा। 20% होता है 1/5, यानी कि 5 पे 1 बढ़ रहा है, तो 5 से कितना हो गया 6। तो टोटल हमने देखा तो 500 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू में 9 इंटू में 6, तो ये आ जाएगा 594। तो कह रहा है कि प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन क्या है, तो कुल कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। 500 से 594 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है आपके पास 94 बढ़ रहा है आपके पास। आपने देखा है तो कितना बढ़ा 94 बढ़ा, कहाँ से बढ़ा 500 से। तो 94 500 का कितना प्रतिशत है, इसी कटिंग कर देंगे, 0 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम में 5 होता है 44 हो जाएगा, 5 अठे 44, 8.8% की क्या हो जाएगी बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये भी हमने रेशो मेथड से कर दिया, हालांकि क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज का है, लेकिन हम रेशो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे आज की वीडियो के। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा स्पीड में रख दिया है। आगे आप चाहते हैं कि आराम से करवाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा PN एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आए होंगे। परसेंटेज की क्लास 1 थी, इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।